सुनील शुक्ला जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है पूरे पूरे घटनाक्रम पर? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। धन्यवाद संजय जी। ये 2024 का चुनाव केवल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिन सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने आप को छत्रप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी क्षेत्रीय राजनीति को छोड़ा नहीं है जिसको तोड़ न दिया, जिनका अस्तित्व ने खत्म कर दिया। आज कोई ये मुगालते में रहे कि वह अपने बल पर कोई राजनीति कर लेगा, तो वह अपने आप को जनता दल एस बनने के लिए तैयार है, जो कर्नाटक में जनता ने कर दिया उनका। आज इस देश की राजनीति दो जगह पे है, या तो भाजपा की राजनीति है या गैर भाजपा की राजनीति है। गैर भाजपा की राजनीति की जो आज प्रतिनिधि है इस देश में, वो केवल कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है लोगों की निगाह में जो बीजेपी से लड़ती हुई नजर आ रही है। हम कांग्रेस को पसंद करें न पसंद करें, बीजेपी को पसंद करें न पसंद करें, अलग का सवाल है। और लोगों ने बता दिया पिछले 2019 के बाद से इस देश में जहां जहां चुनाव हुए हैं, अगर कांग्रेस मुकाबले में है तो जीत के आई है। सबसे बड़ी छत्रप है टीएमसी, ममता जी। मुर्शिदाबाद में चुनाव हुआ, जब से सत्ता में है टीएमसी पश्चिम बंगाल में, कोई विधानसभा का उपचुनाव नहीं आ रही है। मुर्शिदाबाद का ही चुनाव हुआ, कांग्रेस वहां जीत के चली आई, जबकि कांग्रेस का आम चुनाव में एक उम्मीदवार नहीं जीता था। अब महाराष्ट्र में चले जाइए, कस्बा में उपचुनाव हुआ, 1995 से कस्बा में भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं आ रही है, कांग्रेस जीत के वहां चली आई। आप झारखंड के उपचुनाव को देख लीजिए। स्थिति यह है कि निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास संगठन है, संसाधन है, समर्पित कार्यकर्ता हैं और अपनी एकदम से भक्त के साथ हुई हो। आपका जो एक सवाल था कि बीएसपी के साथ जाए कि सपा के साथ जाए, मेरा स्पष्ट मत है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाए। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के लिए लड़ने के लिए उसके पास संगठन भी है, उसके पास नेता भी है। हाँ, लेकिन विपक्ष का जो विश्वसनीयता है वो कांग्रेस के साथ है। अगर आप कांग्रेस को अपने साथ नहीं रखेंगे तो गैर भाजपा जो मतदाता है वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाला है। सब के सब हार जाएंगे, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। जैसे बहन जी के साथ क्या हुआ, बहन जी के साथ एक बड़ा वर्ग छोड़ के चला गया। और आप मतलब जो पार्टी अपने बल अपने बूते पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ चुकी हो, वह पार्टी एक सीट पर सिमट जाए और वह भी जो उम्मीदवार जीता है उससे बीएसपी का कोई रोल नहीं है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं तो आपको तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति आप करते देखिए। आपका मतदाता किसका मतदाता है? क्या वह सांप्रदायिकता के आधार पर एकत्रित होने वाला मतदाता है? सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकला हुआ मतदाता है? सामाजिक न्याय की बात करने वाला, सशक्तिकरण की बात करने वाला मतदाता है? किस तरह का मतदाता है वो? अगर वह सांप्रदायिकता का मतदाता है तो बीजेपी इसके सामने क्लियर है, उसके प्रतिबद्ध मतदाता वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो कहीं कोई चुनाव लड़े, कुछ भी लड़े, वो अपने अपने उम्मीदवार के साथ हैं। लेकिन अगर आप गैर भाजपा की राजनीति करते हैं तो आपको गैर भाजपा की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ना पड़ेगा, तभी आपका मतदाता आपके साथ टिका रह जाएगा। यह प्रयोग सभी राज्य अन्य राज्यों में, आज तेलंगाना में केसीआर साहब की स्थिति क्या हो गई? बीजेपी के साथ निकटता ने उनको खत्म कर दिया, क्योंकि केसीआर से नाराज, बीजेपी से नाराज लोगों ने कांग्रेस को चुन लिया। जो लोग केसीआर से नाराज थे वह हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को वोट दिए थे, क्योंकि वहां कांग्रेस नहीं थी। 48 वार्डों पे जिताया था उनको। आज इस विधानसभा के चुनाव में एकदम केसीआर को खत्म कर दिया, कि क्योंकि केसीआर बीजेपी के नजदीक है। बीजेपी केसीआर का विकल्प बनने के लिए, बीजेपी को लोग केसीआर का विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम क्या हुआ कि केसीआर, बीजेपी और एमआईएम तीनों से नाराज मतदाताओं ने कांग्रेस को चुन लिया और कांग्रेस सत्ता में आ गई। वह कांग्रेस सत्ता में आई तेलंगाना में, जो संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी इस इलाके में कभी इतना बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी थी। गैर भाजपा मतदाता कांग्रेस के साथ है। तय यह करना पड़ेगा कि आप कांग्रेस को अपने साथ रखेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी, कांग्रेस को आपके साथ नहीं रखेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। विपक्ष की फ्रेंचाइजी केवल कांग्रेस के पास है, और कोई भी गैर भाजपा राजनीति अगर कोई सी करना है वो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है।
अगर कांग्रेस के खिलाफ आप हैं तो आप बीजेपी के साथ, तो अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी का संतुष्ट मतदाता आपके साथ नहीं आने वाला है, और बीजेपी के साथ जाने वाला मतदाता बीजेपी के साथ जाएगा, वो आपके माध्यम से बीजेपी के पास नहीं जाने के लिए तैयार है। आज बिहार में क्यों कहा जा रहा है कि बहुत ही मजबूत संगठन है, वहां 9 दलों का संगठन है, गठबंधन चल रहा है वहां, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, जनता दल यू भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, वामपंथी भी शामिल है, और छोटे छोटे दल भी शामिल है। जो छोटे दल बीजेपी से छोड़ करके आए वो भी संगठन में गठबंधन में आ रहे हैं। वजह क्या है कि वहां बीजेपी और गैर बीजेपी, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा अपना मानना है कि 2019 ये जो कल की बैठक है, सवाल यह है कि आपको ये तय करना पड़ेगा। मेरी धारणा शुरू से रही है कि आम आदमी पार्टी इस विपक्षी गठबंधन की सबसे अविश्वसनीय संगठन है। वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की राजनीति करते हैं वो, और बीजेपी की भाषा बोलते हैं। खैर, आज आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस बात के लिए 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव जीत करके आपको बीजेपी को बाहर करना है, या अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ानी है, या आप जिसकी बात करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, आप ये बात करते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है, आप इस बात करते हैं कि संघीय ढांचा खतरे में है, आप ये बात करते हैं कि लोगों की निजी आजादी खतरे में है, आप ये बात करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप इनसे लड़ने चले हैं या अपनी ताकत बटोरने चले हैं या बढ़ाने चले हैं? बिल्कुल सही बात है कि बड़ी लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको छोटे छोटे समझौते छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, और नहीं, अगर आप अपनी बात करते रहेंगे तो बीजेपी को हराना बिल्कुल मुश्किल है, खासतौर से हिंदी बेल्ट। और अंतिम बात संजय जी, जिन राज्यों में या गठबंधन मजबूत है, जैसे डीएमके के साथ जो तमिलनाडु में, केरल में बीजेपी का अता पता नहीं है, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के पास चुनौती है। और जहां पे चुनौती, अब उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मेरा अभी विश्वास है उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए हैं, पहला उपचुनाव हुआ खतौली का, दूसरा उपचुनाव हुआ, एक लंबी लिस्ट है सुनील जी, बिल्कुल सहमत हूं संजय जी, बस एक बात, 20 सेकंड संजय जी, 20 सेकंड। पहला उपचुनाव हुआ था खतौली का, संयुक्त विपक्ष चुनाव लड़ा, जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने खींच लिया था विपक्ष से, उसी पे हार गई। अंतिम चुनाव हुआ घोसी का। you